जय माता दी मित्रों। आप सभी को माता रानी के पावन पर्व नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। मित्रों, आज हम आप सभी को नवरात्रि की एक बहुत ही सुंदर कथा सुनाने जा रहे हैं। जो भी श्रोतागण इस कथा को पूरी सुनते हैं, उनके घर में कभी गरीबी नहीं आती है और माता रानी की कृपा सदैव उन पर बनी रहती है। तो चलिए मित्रों, आपका ज्यादा समय नष्ट ना करते हुए कथा को प्रारंभ करते हैं। मित्रों, एक दिन भगवान शिव जी कैलाश पर्वत पर बैठे हुए थे। तभी उनके पास जगत जननी माता पार्वती जी आती हैं और भगवान शिव जी को प्रणाम करके उनके समीप बैठ जाती है। फिर वह भगवान शिव जी से कहती हैं, हे नाथ, आज आप मुझे नवरात्रि की कोई पावन कथा सुना दीजिए। तब भगवान शिव जी कहते हैं, हे देवी पार्वती, आज मैं आपको एक अत्यंत ही सुंदर कथा सुनाने जा रहा हूं। मित्रों, कथा सुनाते हुए भगवान शिव जी कहते हैं, हे देवी, प्राचीन काल में कौशलपुर राज्य था। उस राज्य में अत्रि नाम के एक ब्राह्मण रहते थे। ब्राह्मण अत्रि माता दुर्गा के अनन्य भक्त थे। वे प्रतिदिन माता दुर्गा की पूजा अर्चना करते थे। ब्राह्मण अत्रि की एक बहुत ही सुंदर कन्या थी, जिसका नाम ज्योति था। वह सभी सद्गुणों से परिपूर्ण थी। मित्रों, आगे भगवान शिव जी कहते हैं, हे देवी, वह कन्या अपनी सखियों के साथ खेलते कूदते हुए इस प्रकार बढ़ने लगी, मानो जैसे कि सरोवर में कमल का पुष्प बढ़ता हो। हे देवी, ब्राह्मण अत्रि प्रतिदिन देवी दुर्गा की पूजा करके हवन किया करते थे। जब ब्राह्मण अत्रि पूजा पाठ और हवन करते थे, उस समय उनकी पुत्री भी हवन में उपस्थित होकर अपने पिता के साथ पूजा करती थी। एक दिन ज्योति अपनी सखियों के साथ खेल में लग गई और माता दुर्गा की पूजा में शामिल होना भूल गई। मित्रों, उसके पिता को अपनी पुत्री की ऐसी असावधानी देखकर बहुत क्रोध आया और फिर ब्राह्मण अत्रि ने क्रोध में अपनी पुत्री से कहा, अरे दुष्ट पुत्री, आज तूने माता भगवती का पूजन नहीं किया। अब मैं तेरा विवाह किसी कुष्ठ रोगी या दरिद्र के साथ करूंगा, जिसके घर में खाने के लिए भोजन भी नहीं नसीब होता होगा। मित्रों, अपने पिता के मुख से ऐसा वचन सुनकर ज्योति को बहुत दुख हुआ और उसने अपने पिता से कहा, पिताश्री, मैं आपकी ही कन्या हूं और सब तरह से मैं आपके अधीन हूं। जैसी आपकी इच्छा हो वैसा करना। आप चाहे मेरा विवाह किसी से भी कर दो, पर होगा वही जो मेरे भाग्य में लिखा होगा। यही अटल सत्य है। यदि हमने अच्छे कर्म किए होंगे तो हमें उसी के अनुसार फल मिलेगा। फिर ज्योति आगे कहती है, पिताश्री, कर्म करना मनुष्य के अधीन है और फल देना ईश्वर के अधीन। जो जैसा कर्म करेगा, ईश्वर उसे उसी अनुरूप फल प्रदान करेंगे। मित्रों, अपनी कन्या के इस प्रकार के वचन सुनकर ब्राह्मण ने गुस्से में बिना कुछ सोचे समझे अपनी कन्या का विवाह एक कुष्ठ रोगी के साथ कर दिया और बहुत क्रोधित होकर अपनी पुत्री से कहने लगा, हे पुत्री, अब तुम अपने कर्म का फल भोगो और देखते हैं तुम अपने भाग्य के भरोसे रहकर क्या कर पाती हो। अपने पिता के ऐसे कड़वे वचन सुनकर ज्योति के मन में विचार आने लगा कि मेरा दुर्भाग्य ही ठीक नहीं है। जो मुझे ऐसा पति मिला, इस तरह से वह अपनी किस्मत को कोसती हुई अपने पति के साथ वन में चली गई और जैसे तैसे उन दोनों ने उस वन में दुख भरी रात बिताई और वह माता दुर्गा का स्मरण करके रोने लगी। फिर उस असहाय लड़की की ऐसी दशा देखकर माता भगवती उसके पूर्व के पुण्य कर्मों के प्रभाव से प्रकट हो गई और उन्होंने ज्योति से कहा, हे पुत्री, मैं तुमसे बहुत प्रसन्न। तुम मुझसे जो चाहे वरदान मांग सकती हो। भगवती दुर्गा का ऐसा वचन सुनकर ज्योति ने कहा, हे देवी, आप कौन हैं? कृपया आप मुझे अपना परिचय दीजिए। ज्योति की यह बात सुनकर भगवती देवी ने कहा, हे पुत्री, मैं आदिशक्ति मां भगवती हूं। मैं ही ब्रह्म विद्या और सरस्वती हूं। प्रसन्न होने पर मैं प्राणियों के दुख दूर कर देती हूं और उनको सुख प्रदान करती हूं। मैं तुम पर तुम्हारे पूर्व जन्मों के पुण्य के प्रभाव से प्रसन्न हूं। तुम पूर्व जन्म में एक वैश्य की पत्नी थी और बहुत ही पवित्र औरत थी। हे पुत्री, एक दिन तुम्हारे पति को और तुम्हें राजा के सैनिकों ने चोरी के झूठे आरोप में पकड़ लिया और ले जाकर जेलखाने में कैद कर दिया। उन लोगों ने तुमको और तुम्हारे पति को बहुत प्रताड़ित किया और तुम दोनों को खाने के लिए भोजन भी नहीं दिया। मित्रों, आगे आदिशक्ति मां भगवती कहती हैं, हे पुत्री, उस समय नवरात्रि के दिन थे। इस प्रकार से तुमने नवरात्रि के दिनों में न तो कुछ खाया और ना ही कुछ पिया। इस प्रकार से तुम्हारा 9 दिनों तक नवरात्र का व्रत हो गया। अब मैं तुम्हारे उस व्रत के प्रभाव से प्रसन्न होकर
तुम्हें मनवांछित वर देती हूं। तुम्हारी जो इच्छा हो मांग लो। इस प्रकार माता दुर्गा के वचन सुनकर ज्योति ने कहा, हे माता, यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो मैं आपको प्रणाम करती हूं। कृपा करके आप मेरे पति का कोढ़ दूर कर दीजिए। देवी ने कहा, उन दिनों जो व्रत तुमने किया था, उस व्रत का एक दिन का पुण्य पति का कोढ़ दूर करने के लिए अर्पण कर दो। उस पुण्य के प्रभाव से तेरे पति का कोढ़ दूर हो जाएगा। यह सुनकर ज्योति बहुत प्रसन्न हुई है। अब तो माता रानी की कृपा से उसका पति निरोगी होकर बहुत ही सुंदर और कांतिमान हो गया। अपने पति की काया देखकर ज्योति देवी मां की स्तुति करने लगी और कहने लगी, हे देवी मां, आप दूसरों की दुर्गति को दूर करने वाली, तीनों लोकों का संताप हरने वाली, समस्त दुखों को दूर करने वाली, रोगी मनुष्य को निरोग करने वाली और प्रसन्न होकर मनवांछित फल देने वाली और दुष्टों का नाश करने वाली जगत की माता हो है। हे माता, मुझने अपराध, अबला को मेरे पिता ने एक कुष्ठ मनुष्य के साथ विवाह कर घर से निकाल दिया था। पिता के तिरस्कार से मैं वन में घूम रही हूं और आज आपने मेरा उद्धार किया है। इसलिए हे मां, मैं आपको प्रणाम करती हूं। आप मेरी रक्षा करना। ज्योति की ऐसी स्तुति सुनकर माता दुर्गा बहुत प्रसन्न हुई और उन्होंने उसको अति बुद्धिमान, धनवान, कीर्तिवान और जितेंद्रिय पुत्र का वरदान दिया। उसके बाद वह अदृश्य हो गई। मित्रों, इस प्रकार से आदिशक्ति मां भगवती ने ज्योति पर अपनी कृपा बरसाई। प्रिय मित्रों, हम सभी को नवरात्र के पवित्र दिनों में माता रानी की पूजा करनी चाहिए, जिससे कि माता रानी की कृपा दृष्टि बनी रहे। जो भी मनुष्य नित्य पूजा पाठ करता है, उसके सभी कष्टों को स्वयं माता रानी हर लेती हैं और उसके घर को धन धान्य से परिपूर्ण कर देती हैं। मित्रों, एक बार सच्ची श्रद्धा से कमेंट बॉक्स में जय माता दी, जय मां लक्ष्मी अवश्य लिखें। प्रिय मित्रों, वीडियो देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद।